हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करने वाले हैं अपने वीकली करंट अफेयर, जो कि 4 अगस्त से 10 अगस्त तक के होंगे। और ये हमारी रिवीजन क्लास होने वाली है। होप आपको जितनी भी क्लासेस कराई जा रही हैं वो आपको इम्पोर्टेंट लग रही होंगी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़े और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल शुरू करी है? Which state government has started the initiative to make cloth and bioplastic from cow dung? कि जो गाय के गोबर से कपड़े और बायोप्लास्टिक बनाने की इनिशिएटिव लिया गया है, यह लिया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। यूपी सरकार लाई रोजगार बढ़ाने की नई योजना, गाय के गोबर से बनेगी कपड़ा और बायोप्लास्टिक। नेक्स्ट, थार रेगिस्तान में पाया गया 4500 वर्ष पुराना पहला हड़प्पा सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यानी कि राजस्थान के कौन से जिले में पहला हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो पाया गया है, जो कि 4500 वर्ष पुराना है? तो इसका सही उत्तर है जैसलमेर में। यानी कि राजस्थान के जैसलमेर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पाया गया है 4500 वर्ष पुराना हड़प्पा सभ्यता का स्थल। और राजस्थान का ये पहला जिला है जिसमें यह पाया गया है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसलमेर में 4500 वर्ष पुराना हड़प्पा सभ्यता के मिले अवशेष, थार के रेगिस्तान में अनूठा पुरास्थल। नेक्स्ट, समुद्र मछली उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है? मरीन फिश प्रोडक्शन के टर्म में इंडिया सेकंड नंबर पे है, वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे। ओके, समुद्री मछली उत्पादन में। और पहले स्थान पर है चीन। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। इंडिया रैंक्स सेकंड ग्लोबली इन फिश प्रोडक्शन, से यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह। नेक्स्ट, नकलकक्कम स्टालिन योजना किस राज्य में शुरू की गई? नकल कक्कम स्टालिन योजना, तो इसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। जो ये योजना है नकल कक्कम स्टालिन योजना, क्योंकि इसके नाम में स्टालिन आ रहा है। और स्टालिन यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन? ये हैं तमिलनाडु के। ओके, नकल कक्कम स्टालिन योजना स्टार्ट करी है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला कुश्ती टीम ने कितने अंक के साथ अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो इसका सही उत्तर है 151 पॉइंट, यानी कि 151 पॉइंट के साथ भारतीय महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। और इसमें भारत ने टोटल जीते हैं 6 मेडल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया वुमेन रेसलिंग टीम साइन एट अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ट्रॉफी विथ 6 मेडल। ओके, 6 मेडल में भी 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इंडियन वुमेन रेसलिंग टीम ने, और 151 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने 7 साल के अंतराल के बाद लाल पांडा के बच्चों को जन्म दिया है? तो हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है। और 7 साल के बाद एक लाल पांडा ने अपने बच्चों को जन्म दिया है। तो इसका सही उत्तर है सिक्किम में। तो सिक्किम में स्थित हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में 7 साल के अंतराल के बाद लाल पांडा के बच्चे जन्मे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आफ्टर 7 ईयर रेड पांडा क्यूब्स बोर्न इन सिक्किम जू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनी जिसका नाम माधुरी है को कोल्हापुर के एक मठ से किस अभ्यारण्य में शिफ्ट कर दिया गया है? कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र का शहर है, वहां से जो कि हाथी है जिसका नाम माधुरी है उसको शिफ्ट करके कर दिया है वंतरा सेंचुरी, यानी कि वंतरा अभ्यारण्य जो कि स्थित है गुजरात में, वहां पे शिफ्ट कर दिया है। उसकी कुछ मेडिकल कंडीशन, यानी कि माधुरी जो कि हाथी है उसकी कुछ मेडिकल कंडीशन खराब होने और उसके कुछ साइकोलॉजिकल इशू हो रहे थे उसको, तो इसीलिए उसको जो वंतरा सेंचुरी है वहां पे उसको शिफ्ट कर दिया है।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में एक महिला में दुनिया का नया और अनोखा ब्लड ग्रुप पाया गया है जिसे क्रिब CRIB नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की महिला में दुनिया का नया और अनोखा यानी यूनिक ब्लड ग्रुप पाया गया है, ओके, जिसका नाम दिया है क्रिब। याद रखना है आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस शहर में मुख्यमंत्री ने 58 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ग्रामीण विकास भवन का शिलान्यास किया? ग्रामीण विकास भवन, यह किया गया है देहरादून में। देहरादून में 58 करोड़ रुपए का बनाया जाएगा ग्रामीण विभाग भवन, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, यानी कि उत्तराखंड के जो CM है पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा यह फैसला लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य साक्ष्य आधारित नशा विरोधी पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एविडेंस बेस्ड एंटी ड्रग? इसका सही उत्तर है पंजाब, यानी कि पंजाब में साक्ष्य आधारित नशा विरोधी पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बना है और ये कराया जाएगा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए, ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, पंजाब लॉन्च इंडिया फर्स्ट एविडेंस बेस्ड एंटी ड्रग करिकुलम इन 3,068,500 schools. नेक्स्ट, सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशनल कप कहाँ आयोजित किया जाएगा 2025 में? तो यह किया जाएगा तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी कि दोनों जो कंट्री है वो होस्ट करेंगी सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशनल कप 2025 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी पहल को मोस्ट पीपल रजिस्टर ऑन सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 month की श्रेणी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? प्राइम मिनिस्टर का वो कौन सा इनिशिएटिव है? इसका सही उत्तर है परीक्षा पे चर्चा, यानी कि जो परीक्षा पे चर्चा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि मोस्ट पीपल रजिस्टर ऑन सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 month की कैटेगरी में है, ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं DD न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2025 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित किस भवन का उद्घाटन किया है? तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन इस टाइप से होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित किस भवन का उद्घाटन करेंगे? एक्चुअली ये भवन का उद्घाटन करने वाले हैं 6 अगस्त को नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर है कर्तव्य भवन। दिल्ली पे स्थित कर्तव्य पथ है, उस पर बनाया गया है कर्तव्य भवन, उसी का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने, करेंगे, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं DD न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, PM मोदी 6 अगस्त कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट, निसार मिशन के बाद इसरो किस संचार उपग्रह के प्रक्षेपण यानी कि प्रिपेयरिंग के लिए अमेरिका के साथ अगली अंतरिक्ष साझेदारी की तैयारी कर रहा है? हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था जो निसार मिशन था अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है नासा, एंड इसरो जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी है, इनका एक जॉइंट कोलैबोरेशन हुआ था। उसमें निसार मिशन सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया जुलाई में 2025 में, यानी कि जुलाई मंथ के एंड में। अब दूसरा मिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं दोनों, इसरो एंड अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। आपको इसी क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि वो कौन सा मिशन है? इसका सही उत्तर है ब्लू बर्ड। ओके, ब्लू बर्ड नामक नेक्स्ट मिशन है जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया जाएगा और ये इसरो एंड नासा यानी कि स्पेस एजेंसी जो कि अमेरिका की है उसका कोलैबोरेशन है और ये दूसरा मिशन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आफ्टर निसार
इसरो गियरिंग अप फॉर नेक्स्ट यूएस कोलैबोरेशन विद ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी ब्लू बर्ड नामक जो मिशन है, ये की जाएगी सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ओके, जो कि हरिकोटा में स्थित है। और इसमें GSLV मार्क थर्ड जो रॉकेट है वो यूज किया जाएगा। और ये हमारे जो करंट टाइम पे इसरो के चेयरमैन है वी नारायण, उनके द्वारा बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2025 में किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुई है? तो हाईएस्ट रैंक इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में जो हमारी इंडियन कंपनी है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में इन 9 भारतीय कंपनियों को मिली जगह, यानी कि टोटल जो ग्लोबल 500 की सूची निकाली गई है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की, इसमें टोटल 9 कंपनियों को शामिल किया गया है। वो 9 कंपनियां हैं रिलायंस इंडस्ट्री एंड LIC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, SBI बैंक एंड ONGC, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स एंड भारतीय पेट्रोलियम जो लिमिटेड और ICICI बैंक। ओके, ये 9 कंपनियां हैं जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्री ने भारतीय कंपनियों की लिस्ट में टॉप किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के उच्च हवाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है लद्दाख में। लद्दाख में किया गया है इसरो के हाईएस्ट एल्टीट्यूड जो कि एनालॉग मिशन है होप का उद्घाटन। जैसे कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। नेक्स्ट, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? सो फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था और इसके विनर हैं मैग्नस कार्लसन। सो मैग्नस कार्लसन के द्वारा पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, मैग्नस कार्लसन क्लेम फर्स्ट ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप टाइटल। नेक्स्ट, पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में किस हेरिटेज लाइन पर 9.5 किलोमीटर की लंबी मीटर गेज ट्रेन सेवा फिर से शुरू करी है? यानी कि वेस्टर्न रेलवे ने मध्य प्रदेश में स्थित जो हेरिटेज लाइन है उसको चालू कर दिया गया है, री ऑपरेशनल, और ये टोटल इसकी लंबाई है वो है 9.5 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है पाताल पानी और कालाकुंड लाइन जो है इसको दोबारा से चालू कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको, ये मध्य प्रदेश में है, पश्चिम रेलवे ने इसको स्टार्ट किया है और इसकी लंबाई है 9.5 किलोमीटर और पाताल पानी कालाकुंड लाइन है उसमें किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? सो इसका सही उत्तर है दिल्ली में। तो दिल्ली का जो भारत मंडपम है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, किस सहकारी बैंक का विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ कर दिया गया है? सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ जो मर्ज किया गया है बैंक, उसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय कर दिया गया है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? अपना घर इनिशिएटिव। सो ये जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनकी पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा अपना घर पहल शुरू कर दिया गया है।
जितने भी जो ट्रक चालक हैं जो कि लंबी दूरी यात्रा करते हैं, हाईवे वगैरह पे ट्रक चलाते हैं, उनके लिए क्या होता है कि रेगुलर ट्रक चलाना एक टायर्ड हो जाते हैं, वो थक जाते हैं। तो उसी के लिए इनके लिए एक अपना घर विश्राम, एक घर बनाया जाएगा, आप कह सकते हो होटल बनाया जाएगा, जहाँ पे उनको सारी सुविधा मिलेंगी। वहाँ पे उनके लिए स्लीपिंग के लिए भी बनाया जाएगा और खाने के लिए बेस्ट खाना और रहना सहना जो भी फैसिलिटी होती हैं, वो सारी सुविधा उसमें लेस होंगी अपना घर इनिशिएटिव में। ओके, जो कि किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है? पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। ओके, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? हु हैज वॉन द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2025? इसका सही उत्तर है लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस के द्वारा जीती गई है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 की। ओके, नेक्स्ट, भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का पहला संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स हैज बीन लॉन्च बाय whom? इसका सही उत्तर है नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी इंडेक्स का पहला एडिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद हाउस। तो दिल्ली में स्थित जो हैदराबाद हाउस है, उसमें नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन हैं? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने बायलैटरल मीटिंग करी है। तो इसका सही उत्तर है फर्डिनेंड आर मार्कस जूनियर। फर्डिनेंड आर मार्कस जूनियर के साथ। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है फिलीपींस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने का जोर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 में। तो इसका सही उत्तर है माल्टा। तो माल्टा ऑर्गेनाइज करेगा 2027 का कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, द प्रिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है माल्टा करेगा राष्ट्रमंडल युवा खेल की मेजबानी। और जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे, इसमें जो 74 देश पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से उनकी एज होगी खिलाड़ियों की 14 से लेकर 18 वर्ष तक की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी का पहला निजी प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन है? तो फर्स्ट यूपी का प्राइवेटली मैनेज रेलवे स्टेशन, इसका सही उत्तर है गोमती गोमती रेलवे स्टेशन। तो गोमती रेलवे स्टेशन बन चुका है फर्स्ट यूपी का प्राइवेटली मैनेज रेलवे स्टेशन, जो कि प्राइवेट सेक्टर इसको मैनेज करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, India.com न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के लिए फीफा की पहली टैलेंट अकादमी किस शहर में शुरू की गई? तो फीफा ने फर्स्ट टैलेंट अकेडमी फॉर वुमेन के लिए स्टार्ट करी है और ये करी गई है हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद, तेलंगाना का शहर हैदराबाद में महिलाओं के लिए फीफा ने पहली टैलेंट अकादमी शुरू करी है। फीफा यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। ओके, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में पहली बार दैनिक यूपीआई आधारित लेन देन कितने मिलियन को पार हो गया है? यानी कि जो डेली बेसिस पे यूपीआई ट्रांजैक्शन है, वो कितने क्रॉस हो चुका है? इसका सही उत्तर है 70.7 करोड़। यानी कि 17.7 करोड़ का डेली बेसिस पे यूपीआई के ट्रांजैक्शन हुए हैं इंडिया में। ओके, और ये पहली बार हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जी बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है
डिजिटल इंडिया का जलवा, यूपीआई ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, 70 करोड़ का आंकड़ा पार। सभी की नज़र 100 करोड़ पर, यानी कि 100 करोड़ का टारगेट रखा गया है आपके डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबैटिकल आवास योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सबैटिकल आवास योजना, तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम बन चुका है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च सबैटिकल लीव स्कीम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आकाशवाणी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सिक्किम बिकम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सबैटिकल लीव स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्टाफ। तो इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो छुट्टी ले सकेगा 365 दिन से लेके मैक्सिमम 1080 दिन के लिए वो लीव ले सकता है, जिसमें से उसकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है, उसको ना ही सस्पेंड किया जाएगा ना ही उसको निकाला जाएगा। जो कि इसमें इस छुट्टी के अंदर, यानी कि जो अगर कोई छुट्टी लेता है 365 दिन या उससे अधिक की, तो उस टाइम पे उसको उसकी सैलरी का 50% मिलेगा, यानी कि उसको 50% उसकी सैलरी मिलेगी। ओके। कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया के गुरुग्राम में। उसका 7वां मेंबर बना है मोल्दोवा। ओके, मोल्दोवा जो कंट्री है उसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मेंबर है वो बन चुका है, और ये 107वां मेंबर है जो बना है। ठीक है, याद रखना है आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मोल्दोवा बिकम 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा तेंदुलकर को किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? इंटरनेशनल टूरिज्म कैंपेन के लिए सारा तेंदुलकर को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया के जो पर्यटन अभियान है, यानी कि जो पर्यटन कैंपेन है, उसके लिए सारा तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ABP न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2025 की पहली बार मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सेलिब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2025, तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली होस्ट करेगा सेलिब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, दिल्ली टू होस्ट इट्स फर्स्ट सेलिब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2025। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया है? जो पहले लाल कृष्ण आडवाणी के नाम था, यानी कि जो सबसे पहले गृह मंत्री सर्विंग पर्सन थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी, जिसने लंबे समय तक एज ए होम मिनिस्टर बने रहे थे। उनका जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया गया है अमित शाह के द्वारा। ऑब्वियसली रिसेंट टाइम पे हमारे अमित शाह हैं गृह मंत्री, उन्हीं के द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी का जो रिकॉर्ड है लंबे समय तक गृह मंत्री बने रहने का, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अमित शाह बिकम कंट्री लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर, सरपास आडवाणी रिकॉर्ड। और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये 30 मई 2019 को गृह मंत्री बने थे भारत के। उसके बाद कंटिन्यू यही है। ओके। नेक्स्ट, फेमस सनबर्न फेस्टिवल पहली बार गोवा से बाहर किस शहर में आयोजित किया जाएगा? जो फेमस सनबर्न फेस्टिवल है, ये ऑलवेज गोवा में इसको आयोजित किया जाता था। इस बार ये गोवा में ना होकर इसको गोवा के बाहर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका सही उत्तर है मुंबई में। मुंबई में सनबर्न फेस्टिवल 2025 आयोजित किया जाएगा। ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सनबर्न फेस्टिवल मूव आउट ऑफ गोवास टू बी हेल्ड इन मुंबई
फॉर फर्स्ट टाइम, और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा दिसंबर में 19, 20, 21 दिसंबर को। ओके, नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के किस देश में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सो नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्री है जिसमें 51 फीट हाई स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम की स्टैचू को अनवील किया गया है, तो यह किया गया है कनाडा में। सो नॉर्थ अमेरिका की कंट्री कनाडा में भगवान राम की 51 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडसइंड बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राजीव आनंद को। ओके, राजीव आनंद को इंडसइंड बैंक का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बना है? लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। इसका सही उत्तर है भारत। भारत बना है इंडिया का 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मातृवन पहल कहाँ शुरू की गई? यानी कि कौन से राज्य में शुरू की गई मातृवन पहल, जो कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंडर शुरू करी गई है? इसका सही उत्तर है हरियाणा। यानी कि हरियाणा का जो गुरुग्राम है वहाँ पे इसको लॉन्च किया है, यानी कि शुरू किया गया है मातृवन पहल को। नेक्स्ट, बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the new chief secretary of बिहार? सो बिहार के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करे गए हैं प्रत्यय अमृत को। ओके, प्रत्यय अमृत को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। बिहार के नए मुख्य सचिव प्रिय अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉरपोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन की जो वर्कशॉप की मेज़बानी कौन सा देश ने की? तो इसका सही उत्तर है भारत ने। सो भारत ने ऑर्गेनाइज करी है या आप कह सकते हो होस्ट किया है WHO का इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉरपोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन की वर्कशॉप। सो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया टू होस्ट WHO IRCH वर्कशॉप ऑन हर्बल मेडिसिन रेगुलेशन फ्रॉम अगस्त 6। और ये जो WHO ने ऑर्गेनाइज की है वर्कशॉप, ये आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के कोलैबोरेशन के साथ की है। ओके, भारत का पहला AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में भारत का पहला AI पावर्ड आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी ब्रिंग डिजिटल लर्न टू रूरल चिल्ड्रन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय तीरंदाजी संघ ने देश की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कंट्री का फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड आर्चरी लीग, इसका आयोजन किया जाएगा दिल्ली में, जो कि आयोजित की जाएगी आर्ची एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया अनाउंस फर्स्ट एडिशन ऑफ आर्चरी लीग। और ये जो आर्चरी लीग है ये 11 डेज की कराई जाएगी और दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराई जाएगी। नेक्स्ट, भारतीय एथलीट जिनका नाम है अन्नू रानी ने किस देश में आयोजित मीट में 62.59 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है?
तो इसका सही उत्तर है पोलैंड, यानी कि जो पोलैंड मीट में आयोजित किया गया था जैवलिन थ्रो, जो कि भारतीय एथलीट जिनका नाम है अन्नू रानी, उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है 62.59 मीटर का जैवलिन थ्रो फेंक कर। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अन्नू रानी विन जैवलिन गोल्ड विद सीजन बीट 62.59 मीटर थ्रो इन पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने औद्योगिकी सहयोग के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के लिए साइन किया है इंडिया ने रूस के साथ। सो इंडिया एंड रूस ने साइन किया है प्रोटोकॉल फॉर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के सहयोग को लेके। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, भारत रूस के बीच औद्योगिक सहयोग पर 11वीं बैठक, कई क्षेत्रों में साझेदारी पर प्रोटोकॉल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे 2025 की थीम क्या है? तो थीम है नेशनल हैंडलूम डे की वुमेन एम्पावरिंग द नेशन। वुमेन एम्पावरिंग द नेशन नेशनल हैंडलूम डे 2025 की थीम है। और नेशनल हैंडलूम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये करते हैं 7 अगस्त को। ओके, 7 अगस्त। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ऑफ त्रिपुरा ये बनाया जा रहा है नरसिंहगढ़ में। त्रिपुरा का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा दिसंबर 2025 तक। जैसा कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, त्रिपुरा फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम टू बी रेडी बाय दिसंबर। CM शाह, यानी कि जो मानिक शाह हैं त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा यह बताया गया है। त्रिपुरा के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। त्रिपुरा के, जैसे कि मैंने आपको बताया है, चीफ मिनिस्टर मानिक शाह हैं और गवर्नर, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उनका नाम है इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। याद रखना है आपको, गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी नल्लू हैं त्रिपुरा के गवर्नर। एंड कैपिटल है अगरतला और प्रमुख त्योहार गरिया। ओके, नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने उन्नत तकनीक के क्षेत्र में कितनी लागत से राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है? भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया गया है। इसके लिए क्वांटम लॉन्च किया गया है फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं 6003.65 करोड़ रुपए। ओके, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं DD न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 6003 करोड़ रुपए की लागत से 17 राज्यों में हो रहा है उन्नत तकनीक का विस्तार। नेक्स्ट, असम के मुख्यमंत्री ने बाल विवाह की प्रथा को 2026 तक समाप्त करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो बाल विवाह प्रथा है उसको 2026 तक वो ख़त्म कर देंगे। यह किस योजना के अंतर्गत किया जाएगा? इसका सही उत्तर है निजुत मोइन 2.0। निजुत मोइन 2.0 के तहत असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यह फैसला लिया गया है, वो बाल विवाह प्रथा को 2026 तक ख़त्म कर देंगे। और असम के CM कौन हैं? हेमंत बिस्व शर्मा। ओके, हेमंत बिस्व शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, असम गवर्नमेंट कमिटेड टू इरेडिकेटिंग चाइल्ड मैरिज बाय 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने चीन में होने वाले 12वें वर्ल्ड गेम्स 2025 के लिए कितने सदस्यीय टीम भेजी है? चीन में वर्ल्ड गेम्स 2025
ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसका 12th एडिशन है। और इसमें भारत के द्वारा टोटल मेंबर टीम भेजी गई है 17, यानी कि 17 टीम भेजी गई है 12वें वर्ल्ड गेम 2025 में, जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है चीन में। और ये मैच स्टार्ट हो चुका है 7 अगस्त से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है 17 इंडियन एथलीट्स टू कम्पीट इन वर्ल्ड गेम्स 2025। ओके, तो यही थे हमारे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।